क्या नए लोग लाइफ टाइम तक आते रहेंगे? नहीं। सिस्टम कब चलेगा? जब अपन खुद इसके अंदर स्ट्रॉन्ग होंगे और अपन खुद इसके अंदर प्रोडक्ट रीपरचेज करते रहेंगे। हमेशा सिस्टम रीपरचेज से चलता है। आपके सभी के पास छोटा नहीं तो सबके पास बड़ा बड़ा भी बिजनेस होगा। कस्टमर एक बार आएगा तो अपन को इनकम देके जाएगा, या बार बार आएगा तो इनकम देके जाएगा? बार बार आएगा तभी जाके इनकम देके जाएगा ना। तो अपनी कंपनी जो ऑटोफुल इनकम देती है सिर्फ नए लोगों के ऊपर भी देती है, लेकिन वो पुराने लोग जो सभी लोग बार बार प्रोडक्ट लेने के लिए आएंगे, जो कंपनी का टर्नओवर बढ़ेगा, और जैसे जब जब 1,000 बिजनेस वॉल्यूम होगा उसके अंदर कंपनी एक पीवी निकालते है। एक पीवी के ऊपर कंपनी कितने रुपए का बजट देती है? 400 रुपए का। ठीक है, अब ये 400 रुपए का बजट अब तक सबको कैसे मिल रहा था? सबको पता है कैसे मिल रहा था? इनकी मैट्रिक्स से बजट मिल रहा था ना। आज अपन ने ये जो पैसा है जो इसके अंदर जो एक पर मेंबर जो कस्टमर कंपनी के अंदर 1,000 बिजनेस वॉल्यूम करेगा उसको कंपनी टोटल इनकम कितने देने की बात कर रही है? 22,28,459 रुपए। किन किन लोगों को ज्यादा लग रहा है? कम लग रहा है। हाँ सर, ज्यादा लग रहा है, कम लग रहा है सर मेरे को। जब कोई भी कंपनी मान लिया डेटोल साबुन है, चाहे नवरत्न तेल है, नवरत्न तेल मार्केट में 1 रुपए मिलता है जी। उसके अंदर जो फिल्म के अंदर अमिताभ बच्चन जी ने जब तक उनके कैरियर और उनकी एज के अंदर जितना उन्होंने फिल्मी स्टार के अंदर जितना पैसा नहीं कमाया, उससे डबल पैसा उन्होंने प्रोडक्ट नवरत्न तेल को 1 रुपए के पाउच को बेच के कमाया। क्या ये बात सत्य है? यस। अगर प्रोडक्ट बेचने से अगर पैसा नहीं आता, आज जितने से जितने बड़ा कैटरीना कैफ जैसी हीरोइन, अमिताभ बच्चन जैसा जो है आदमी, वो सभी ब्रांड एम्बेसडर बनके मार्केट के अंदर ये प्रोडक्टों का प्रचार नहीं करते, क्योंकि वहां फिल्म लोग एक बार देख लेंगे, 2 बार देख लेंगे, 3 बार देख लेंगे, क्या चौथी बार कोई देखता है? नहीं। आज किसी के पास टाइम है क्या? नहीं। फिल्म देखने का टाइम 2015 से पहले मिलता था। उसका क्या रीजन है? क्योंकि अपनी इनकम महीने की 10,000 रुपए थी और खर्चा 5,000 रुपए था, तो अपन को टाइम मिलता था। आज कौन फिल्म देखते हैं? रोज डेली फिल्में आती है, डेली नए चैनल लॉन्च होते हैं, डेली नई फिल्में लॉन्च होती है, कोई देखता है क्या? नहीं। देखने की वजह क्या? इनकम अपनी 10,000 रुपए है, लेकिन खर्चा अपना महीने का 15,000 रुपए। तो किसके लिए अपन दौड़ रहे हैं? खर्चे को मेंटेन करने के लिए दौड़ रहे हैं। लेकिन आज तक अपन खर्चे को मेंटेन कर रहे हैं, तो अपना खर्चा अभी तक मेंटेन हो चुका है क्या? नहीं हुआ ना। कामों के साथ साथ में अपन राशन के सामान तो मार्केट से कहीं ना कहीं से लेके आ रहे हैं, वही सामान अपन को यहाँ से लेने और मार्केट रेट से अपन को सस्ती रेट के अंदर प्रोडक्ट मिल रहा है। दूसरा सर ने आपको बताया नहीं, हर प्रोडक्ट की आपको 15 से 30 दिन की मनी बैक गारंटी भी मिलती है। आपने यहाँ से कुछ भी प्रोडक्ट ले लिया, आपको प्रोडक्ट में कोई भी दिक्कत लगती है तो उस प्रोडक्ट से 20% आप कोई भी चीज को यूज करके पूरा 100% पैसा वापिस रिटर्न ले सकते हो। जैसे मान लिया आपने राइस ब्रांड तेल का 1 लीटर का पाउच लिया, आप यूज करोगे तो 150 ग्राम में पता चल जाएगा ना। 800 ग्राम पाउच को आप वापस लेके आके पूरा 100% पूरा पैसा वापस रिटर्न ले सकते हो। क्या मार्केट में आपको ये सुविधा मिलती है? नहीं मिलती है ना। मार्केट से अपन सभी प्रोडक्ट ले रहे हैं। डी मार्ट के अंदर कौन कौन गए? रिलायंस मॉल के अंदर कौन कौन गए? पतंजलि स्टोर पे सभी लोग जाते हैं, सेम वही सिस्टम अपना है, लेकिन उसमें वो अपने में यूनिकनेस है, क्योंकि अपने नाम के अंदर ही यूनिक है। आज डी मार्ट से और अपन यहाँ से जो प्रोडक्ट ले रहे हैं, अपन कोई ने तो आपके अपन को बताया होगा ना कि वहां पे डी मार्ट खुला, फिर अपन प्रोडक्ट लेने के लिए गए और अपन ने भी लोगों को बताया होगा, तो क्या अपन को वहां से पैसा मिला? नहीं। अगर वही काम अगर अपन यहाँ पे सेम करते हैं, जैसे आज यहाँ पे आप आए हो तो किसी ने किसी के बुलावे पे आए हो, ठीक है, वो अगर आपको प्रोडक्ट अच्छा लगेगा, क्वालिटी अच्छी लगेगी, तो आपको यूज करने में कोई दिक्कत है? नो। मार्केट से सस्ता मिल रहा है, अच्छी क्वालिटी मिल रही है तो कोई दिक्कत नहीं है। और अगर अपन को फायदा मिल रहा है तो अपने मिलने वाले लोगों को अपन फायदा दिला सकते हैं, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। और उससे अगर अपन को पैसा आ रहा है तो क्या दिक्कत है? अब ये 1,000 बिजनेस वॉल्यूम जो कंपनी के अंदर रीपरचेज होंगी, एक पीवी जब कंपनी के अंदर काउंट होगा, एक पीवी के ऊपर कंपनी ने कितने रुपए का निकाला? 400 रुपए का बजट कंपनी ने फिक्स कर दिया। यानी कि अगर अपन भगवान जी से एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगा, जैसे हर घर के अंदर किसी न किसी भगवान की मूर्ति और तस्वीर लगी हुई रहती है। अगर आपने शुरुआत से फिक्स कर दिया कि मैं डेली का 1,000 रुपए कमाऊंगा, चाहे 10,000 रुपए कमाऊंगा, चाहे 5,000 रुपए कमाऊंगा, मैं 1% भगवान जी आपके दान मतलब आपके इस तागे के अंदर या आपके इस दान पात्र के अंदर जो मैं इसको दान करूंगा। हो सकता है आप 10 साल तक दान करो तो जितना पैसा आपके पास सेविंग नहीं हो उससे ज्यादा पैसा भगवान की पेटी में हो सकता है? नहीं हो सकता? हो सकता है ना। तो वही अगर आप भगवान जी को चाहो तो एक साथ दे सकते हो क्या उतना पैसा? नहीं दे सकते हो ना। तो ये कंपनी का सिस्टम है। ये 400 रुपए सभी के अंदर कैसे डाइड हो रहे हैं? पहले जो कंपनी के अंदर डाइड हो रहे थे ये 3 की मैट्रिक्स किन लोगों के क्लियर थी? पहले सबका क्लियर है? पैसा कैसे आता है पूरी, जैसे यहाँ पे किसी आदमी की एक आईडी लगी तो पहले ये पूरा स्ट्रक्चर इसका 3 होगा, फिर इसका 3 होगा, फिर इसके 3, इसके 3, इसके 3, इसके 3, इसके 3 हो रहे हैं।
ठीक है। तो बहुत सारे लोगों के मेरे ख्याल से 15 दिन में पैसा आया होगा, बहुत सारे लोगों को 1 महीने में पैसा मिला होगा, बहुत सारे लोगों को 2 महीने में पैसा मिला होगा, क्योंकि ये ऑटोमेटिक इनकम है। जब कंपनी के अंदर अपना पॉइंट काउंट होगा तभी कंपनी अपन को पैसा देगी, बाकी नहीं देगी। अब इस कंपनी के अंदर, इस सिस्टम के अंदर अगर कंपनी आपको हर महीना पैसा देगा तो सिस्टम कैसा रहेगा सर? ये जो तो आपका गुंबद सेलिंग रिकॉर्ड का पैसा महीने में 2 महीने में जो आता था कंपनी के टर्नओवर के ऊपर जो डिपेंड था, जो पैसा कुछ लोगों को हर महीना मिलता था, बाकी जैसे आज अगर इस महीने में 50 लोगों को मिला तो 50 लोगों को अगले महीने में मिलेगा, 50 लोगों को अगले महीने में मिलेगा। तो अपना सभी के धीरे धीरे 5 रोज निशान आपका नंबर आ गया हो। अब अगर ये पैसा सभी को एक हर महीने के अंदर मिलेगा तो कैसा रहेगा? सिस्टम अच्छा रहेगा ना? बहुत अच्छा सर। ठीक है ना? क्योंकि आज अपन किसी को अगर 1000 बिजनेस वाले की आईडी लगा के देवें, अगर अपन उनको कहें कि आप मार्केट से जो सामान लेके आ रहे हो वो सामान अगर 5000 4000 रुपए अपने यहाँ से ले, अगर आपके खाते में हर महीना 100 50 200 500 रुपए आएंगे तो क्या आपने कोई गलती कर दी है उसके साथ? नहीं, कोई गलती नहीं करी ना? जी सर। आपने फायदे दिया। यस। अब ये जो पैसा है, अब ये 400 रुपए के अंदर कंपनी इनका जो है 300 रुपए जो पैसा आपको देगी नॉन वर्किंग के अंदर। कितना पैसा देगी? नॉन वर्किंग 300 रुपए जो है आपको नॉन वर्किंग के अंदर मिलेगा, प्लस 100 रुपए जो कंपनी ने बजट निकाल रखा है। ये भी चाहिए आपको या नहीं चाहिए? चाहिए। तो ये बजट भी आपको कंपनी देगी, लेकिन इसके साथ में जो है आपको वर्किंग करनी पड़ेगी ये 100 रुपए लेने के लिए। अब अगर अपने फॉर एग्जाम्पल अगर अपन बात करें तो अपना जो पहले मैट्रिक्स चल रहा था पूरा सिस्टम वो का वही है, लेकिन थोड़ा सा इसके अंदर परिवर्तन किया है, क्योंकि जैसे जैसे अपन मार्केट के अंदर घुसते हैं तो वैसे वैसे कुछ नई चीजों में परिवर्तन करने से कैसा क्या अच्छा रहता है अपन सब चीजें सीखते हैं। Yes. और वैसे टाइम के अकॉर्डिंग परिवर्तन करना जरूरी भी है। सच है या गलत? Yes. ठीक है। अब इसमें अपने क्या है कि पहले भी अपने 11 क्लब थे, अब भी 11 क्लब है। पहला क्लब कंपनी के पहले क्लब के अंदर कितने मेंबर हैं? 1 मेंबर है। दूसरे क्लब के अंदर कंपनी में कितने मेंबर आए? 3। तीसरे क्लब के अंदर कंपनी में कितने मेंबर आए? वापिस चौथे क्लब के अंदर कंपनी में कितने मेंबर आएंगे? 27। ऐसे करते करते टोटल कंपनी के क्लब कितने हैं? 18 अब जो आदमी इस क्लब के अंदर चला गया वो लाइफ टाइम तक इस क्लब के अंदर रहेगा। जो आदमी इस क्लब के अंदर चला गया वो आदमी लाइफ टाइम तक इस क्लब के अंदर रहेगा। अब ये पैसा कंपनी कैसे देगी? ठीक है। अब अगर मान लेते हैं कंपनी के अंदर टोटल परचेजिंग या रीपरचेजिंग के माध्यम से कितने पीवी का काम हुआ? 500 पीवी। 500 पीवी का काम हुआ ना? तो 1 पीवी का अगर कंपनी अपन को 300 रुपए दे रही है तो 500 पीवी का काम होने के ऊपर कंपनी का टोटल बजट कितना निकला? 1.5 लाख। 1.5 लाख रुपए का निकल गया ना? जी। अब ये 1.5 लाख रुपए आपके विचार में आ रहे हैं मेरा काम तो हो गया, लेकिन अकेले को नहीं मिलने वाला, सबको मिलेगा। ठीक है सर, प्लीज मोबाइल जिनके भी बज रहे हैं उनको थोड़ा सा साइलेंट कर दीजिए, क्योंकि अपन खुद तो डिस्टर्ब हो ही रहे हैं लेकिन अपने साथ वाले भी डिस्टर्ब हो जाते हैं। क्योंकि ये एक ऐसी काम की चीज है जिनके भी पास अगर डायरी पेन है, जो भी अपने सपने अगर सच करना चाहते हो, क्योंकि जब अगर कोई भी बंदे ने किसी ने भी अगर इतिहास रचा, अगर इतिहास रचने से पहले अगर किसी ने वादा किया कि मैं ये करके रहूंगा तो सबने अब तक मजाक ही लिया है। सच है या गलत है? ठीक है ना? तो इससे अपन बहुत बड़ा काम कर सकते हैं, लेकिन इस चीजों को अपन नोट करेंगे तो अपन बार बार रिपीट करेंगे और रिपीट करेंगे तो अपन लोगों को बताएंगे और पैसा लोगों को बताने से आता है। ठीक है। अब ये 500 पीवी का जो कंपनी के अंदर परचेजिंग या रीपरचेजिंग के माध्यम से 500 पीवी और 1 पीवी पे कंपनी कितना रुपए निकाल रही है? बजट 300 रुपए। तो टोटल बजट कितना हो गया? 1.5 लाख। 1.5 लाख रुपए। अब क्लब कितने हैं कंपनी के? 12। अब मान लिया अपने यहाँ पे अपन ने प्लेटें बुक करवाई थी 50, अब मेंबर आए अपने पास 25, तो क्या करना चाहिए? एक और दे देनी चाहिए। प्लेटें जो है उसी को समय काम में लेना चाहिए ना? जी जी। माना आपने खाना कम पड़ा तो उन प्लेटों से एडजस्ट कर सकते हैं, नहीं कर सकते? यस। कर सकते हैं ना? तो जैसे मान लिया कंपनी के अंदर क्लब तो टोटल कंपनी ने 12 बना रखे हैं, लेकिन 12 क्लब का मुझे उम्मीद है कि ये 2021 तक जो है 12 क्लब पूरे कंप्लीट है, कंपनी के पैक हो जाएंगे। 12 क्लब होने के बाद कंपनी किसी को पार्टनरशिप मेंबर नहीं बनाएगी, जो नॉन वर्किंग से पैसा फिर बाद में किसी को नहीं आने वाला। जो 12 क्लब कंपनी के पूरे होंगे तब तक जो लोग ऐड हो जाएंगे 2021-21 तक शायद ये पूरा हो जाए, उसके बाद किसी को पार्टनरशिप क्लब का पैसा नहीं मिलेगा। अब हो सकता है अभी कंपनी का कौन सा क्लब चल रहा है? 8वां क्लब चल रहा है। तो ये पैसा जो बटने वाला कितने क्लब में बटने वाला? 12 क्लब के अंदर बटने वाला है ना? तो कंपनी चाहे तो 12 क्लब के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है या नहीं कर सकती है? कर सकती है। कर सकती है ना, लेकिन कंपनी ऐसा नहीं करती है। जितने क्लब होंगे उसी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। अच्छा, हाँ ये सही ठीक है, क्योंकि पैसा लोगों को जल्दी जाएगा। जी सर। पैसा लोगों को फास्ट जाएगा। अब इसके अंदर टोटल क्लब कितने थे? 8 क्लब थे। अब 8 का भाग अगर 1.5 लाख रुपए के अंदर लगा, मतलब 1.5 लाख रुपए के अंदर भाग दिया, एक क्लब की कितनी इनकम है थोड़ा कैलकुलेशन करना। 15 × 120 18,750।
18,700 रुपए एवरेज है। हम्म, ठीक है। कंपनी के क्लब कितने थे? 12। 8 क्लब है ना, अभी 8 क्लब ही चल रहे हैं, 12 क्लब तो टोटल जब पूरे होंगे तब होंगे ना। हाँ। अभी 8 क्लब है, 8 क्लब के अंदर एक क्लब की हिस्सेदारी में पैसा कितना आया? 18,700 रुपए। 18 पहले क्लब के अंदर कितने आदमी थे? सिर्फ एक आदमी था। 18,700 रुपए पूरे एक ही आदमी को चला गया। अब उसके बाद में कितने आदमी थे? 3। तो 18,700 रुपए जो है इन 3 लोगों के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा, यानी कि लगभग 6,233 रुपए के समथिंग पैसा आएगा। क्या बात है। ठीक है। इन तीनों लोगों को मजा आ गया ये तो। 6,233 रुपए मिल गए। अब वापिस अगले क्लब के अंदर टोटल कितने मेंबर हैं? 9 मेंबर। तो पैसा तो सबके लिए समान है ना। जी। ठीक है। अब ये जो पैसा है 18,700 रुपए, ये वापिस इन सभी लोगों के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा, तो कितना पैसा आने वाला है? 2,070 रुपए। ये आपको हर महीना पैसा मिलने वाला है। उसके बाद कितने मेंबर आएंगे? 27 मेंबर आएंगे। 27 मेंबर के अंदर कितना बजट बढ़ने वाला अपना? 18,700 रुपए, क्योंकि बजट हर क्लब के लिए सेम है। अब यहाँ पे जो अपने 27 मेंबर है, 27 मेंबर के अंदर टोटल पैसा कितने आने वाला है? 692 रुपए। क्या बात है। ठीक है। हर महीना ये पैसा आपको मिलेगा। उसके बाद 27 मेंबर के बाद कितने मेंबर होंगे? 81 मेंबर के अंदर आपको पैसा कितने महीने मिलने वाला है? 230 रुपए। ये पैसा आपको हर महीने मिलने वाला है। यानी आज अगर आपने किसी कस्टमर को 4,000 रुपए से लेके 5,000 रुपए का राशन का सामान भी उसको दिला दिया, क्या नुकसान हुआ? सबसे पहले तो जीएसटी पेड भी मिल गया, जो अभी तक लोगों को मार्केट में देखने को मिलती अब नहीं। तो सेकंड थर्ड क्लब में हो गया फिर ना। आज अपन राशन के सामान कितने प्रोडक्ट के ऊपर अपन जीएसटी का बिल लेके आए? नहीं लेके आ रहे ना। अब यहाँ पे जो अपने 4-5 हजार रुपए का जो कस्टमर ने सामान लिया था, अगर उसको एडवर्टाइजमेंट का नाम का और नॉन वर्किंग के नाम का अगर कंपनी उसको 1 साल के अंदर ज्यादा भी नहीं, अगर 5,000 रुपए भी अगर उसके वापिस रिटर्न कर देती है, तो पैसा लेने में किसको दिक्कत हो सकती है? किसी को नहीं। अगर पैसा किसी को नहीं चाहिए तो मुझे आपके खाते में आने के बाद वापिस दे सकते हो। सही है। ठीक है ना। तो ये पैसा आपको मिलेगा यहाँ से। दूसरी बात, पहले अपने इसके अंदर क्या था सिस्टम? आपकी 1,000 बिजनेस वाले में आपके आईडी के ऊपर जो हो रहे थे, तो आपका एक पीवी ही काउंट हो रहा था। यस सर। सेलिंग रिवॉर्ड में आपको 1 टाइम ही पैसा मिल रहा था। अब आप जितनी बार रीपर्चेज करोगे, जितनी बार आपकी खुद के आईडी के ऊपर एक पीवी होगा, उतनी बार आपको ये पैसा मिलेगा। समझ आया? मान लिया एक पीवी किसी का, जैसे अगर 27 लोगों की टीम के अंदर